जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत की मोदी सरकार को दिया झटका। सऊदी अरब की सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सऊदी अरब ने नागरिकों को चेताया, भारतीय लोग अरब की यात्रा करेंगे तो लगेगा 3 साल का बैन। अचानक सऊदी अरब ने जारी किया नया फरमान। सऊदी अरब का मोदी सरकार को कड़ा तमाचा। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सऊदी अरब ने नागरिकों को चेताया, भारत समेत रेड लिस्ट वाले इन देशों की यात्रा की तो लगेगा 3 साल का बैन। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप और इसके लिए नए वेरिएंट पर रोक लगाने के लिए सऊदी अरब ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है। स्टेट न्यूज एजेंसी एसपीए ने मंगलवार को बताया कि सऊदी अरब की चेतावनी के मुताबिक अगर किसी नागरिक ने राज्य की रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा की तो उस पर 3 साल का यात्रा प्रतिबंध लग जाएगा। एजेंसी ने अनामंत्रित मंत्रालय के अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि कुछ सऊदी नागरिक जिन्हें मई में मार्च 2020 के बाद पहली बार अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना विदेश यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने यात्रा नियमों का उल्लंघन किया है। अधिकारी ने कहा कि जो कोई भी नियम के उल्लंघन में शामिल साबित होगा उनकी वापसी पर कानूनी जवाबदेही और भारी जुर्माना लगाया जाएगा और 3 साल के लिए यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बता दें कि सऊदी अरब ने अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में यात्रा का प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारी ने कहा कि आंतरिक मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि जहां भी महामारी पर काबू नहीं पाया गया है, जहां संक्रमण के नए वेरिएंट फैले हैं, नागरिकों को अभी भी सीधे या किसी दूसरे देश के जरिए इन राज्यों या किसी दूसरे देश में यात्रा करने पर प्रतिबंध है। गौरतलब है कि करीब 30 मिलियन की आबादी वाले सबसे बड़े खाड़ी देश सऊदी अरब में मंगलवार को कोरोना के 1379 नए मामले सामने आए, जिससे कुल केस की संख्या 5,20,774 हो गई है। यहाँ कोरोना से अब तक 8189 लोगों की मौत हुई है। यहाँ जून 2020 में एक दिन में संक्रमण के 4000 तक मामले सामने आए हैं, लेकिन जनवरी की शुरुआत में 100 अंक से नीचे आ गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला हमला, 15 अगस्त को झंडा दिल्ली में फहराएंगे, फिर चाहे ड्रोन की मदद ले, राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। दरअसल किसान आंदोलन 8 महीने से पुराना जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार संग तकरार कम नहीं हुई है और हर बीते दिन के साथ बयानबाजी तेज होती जा रही है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर हुंकार भरी है। उन्होंने जोर देकर कह दिया कि किसान 15 अगस्त को दिल्ली में ही झंडा फहराएंगे। आज तक से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लोग इस बार स्वतंत्र दिवस पर झंडा दिल्ली में फहराएंगे। इसके लिए वे हवाई मार्ग से भी जाने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि अगर किसान झंडा फहराना चाहता है तो क्या दिल्ली की सीमा के अंदर बाहर किसी गांव में किसी जगह 5 गज भी जमीन नहीं है जहां पर उन्हें झंडा फहराने का मौका मिले? हमें कहीं भी 5 गज जगह दो, चाहे वो अदरधाम में ही क्यों ना हो, कहीं और भी दे दो, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बोला कि जब स्कूल में झंडा फहराया जाता है, दफ्तरों में झंडा फहराया जाता है, तो फिर किसानों के पास भी हक रहना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे लोग झंडा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही फहराना चाहते हैं। 26 जनवरी की हुई हिंसा पर उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई हंगामा नहीं हुआ था, न ही किसी तरह का बवाल था, इस बार भी सिर्फ झंडा फहराना चाहते हैं। वहीं अगर किसानों को झंडा फहराने की अनुमति नहीं मिलती है तो राकेश टिकैत ने बताया कि वे लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके मुताबिक ड्रोन के जरिए तिरंगे को पूरी दिल्ली में घुमाया जाएगा, लेकिन यह परिस्थिति सिर्फ तब आएगी अगर किसानों को प्रशासन द्वारा हरी झंडी नहीं दिखाई गई। फिलहाल किसान उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि उन्हें दिल्ली में कहीं भी 5 गज जमीन दे दी जाएगी और वे वहां शांतिपूर्ण तरीके से झंडा